हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी आज ही आप लोगों ने देखा कि विधानसभा सत्र जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर वैकेंसी को लेकर के कुछ बातें आई हैं सामने, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको फुल्ली कंफर्मेशन मिल जाएगा और सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा कि आपको आगे किस तरीके से काम करना है। आइए देखते हैं क्या इसमें चीजें रही हैं। जैसे अब की बार आपने एक चीज देखा है कि जो वैकेंसी की बात चल रही है उसमें दो तरीके से चल रही है, एक नगरीय और एक ग्रामीण। ठीक है ना। दोनों वैकेंसी की चर्चा चल रही है और अलग अलग हो रही है कि नगरीय के पद अलग आएंगे, ग्रामीण के पद अलग आएंगे, और कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहीं पर कुछ स्पष्ट किया गया है प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में कि कितनी वैकेंसी आ रही है और कितने पद रिक्त हैं, इन सब चीजों पे बात हुई है। तो आइए एक बार देखते हैं हम लोग कि जो है, ये आपने ये पेज देख लिया होगा। ठीक है ना। हो सकता है बहुत स्पष्ट ना हो, तो अभी आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं बढ़िया से। ठीक। तो इसमें जो है, जो कि आपके अनिल प्रधान जी हैं, विधानसभा सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था। उनके द्वारा कुल 4 प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना। पहला प्रश्न ये था कि 2017 से मार्च 2026 तक कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया है, पहली चीज। दूसरा ये था कि कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है, दूसरा प्रश्न था। तीसरा ये था कि वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं, और चौथा ये था कि क्या सरकार रिक्त पदों पर तैनाती करने की कोई योजना बना रही है या बनाएगी। ठीक है ना। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। अब अगर इनके हम जवाबों की बात करें, तो पहला जो प्रश्न था कि कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया है, तो इसमें कुल 5,35,362 प्रशिक्षुओं को 2017 से 26 तक प्रशिक्षण दिया गया है। थोड़ा सा आंकड़े में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़े उतने सही नहीं है जितने प्रशिक्षण मिले हैं। फिलहाल ठीक है, अगर ये ऑफिशियली दिया गया है तो ठीक ही होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितने को नियुक्ति दी गई है, तो 1,26,371, और मैं अगर सही हूं तो ये वही पद हैं जो शिक्षा मित्र को बाहर करके 68,500 और 69,000 वाली वैकेंसी लाई गई थी। तो वो ये वही है। ठीक है ना। तो मतलब अगर हम बात करें तो 2018 और 2019 में जो वैकेंसी आई थी, ये पद वही उसी वैकेंसी के हैं। उसके अलावा अभी तक 2019 के बाद से 2019 6 जनवरी 2019 को 69,000 का पेपर हुआ था। अब हम उसको 2019 स्टार्टिंग ही है, तो 2019 से लेकर के 2026 तक एक भी वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद रिक्त पदों की अगर बात करें, तो रिक्त पदों के बारे में यहां आइए, ये चीजें यहां पर अच्छे से लिखी गई हैं। ठीक है ना। रिक्त पदों में इन्होंने बताया कि ग्रामीण के 48,883 पद रिक्त हैं। ठीक है। और शहरी के अगर जो पदों की बात करें, तो 12,075 पद शहरों के रिक्त हैं। और अगर टोटल की अगर हम बात करें, तो ये हो रहा है आपका 60,958 पद ऐसे हैं जो कि बेसिक शिक्षा में रिक्त हैं। और ये माना किसने भाई? ये संदीप सिंह जी के द्वारा, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शिक्षा के हैं, उनके द्वारा ये जो है उत्तर दिया गया है। इसका मतलब रिक्त पद हैं। अब यहां पर फिर ये भी कहा गया, जब यहां पे पूछा गया कि क्या उन पर तैनाती की कोई योजना आप बना रहे हैं, ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना, जो तैनाती की योजना आप बना रहे हैं उसके बारे में बताइए कि तैनाती की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो इन्होंने बताया भाई कि नगर क्षेत्र के जो सहायक अध्यापक पदों के अध्यापक के पद रिक्त हैं, उनमें से जैसे 12,075 पद इन्होंने बताए कि रिक्त हैं, और उनमें से इन्होंने बताया कि हमने 11,508 पदों के लिए, कितने पदों के लिए? 11,508 पदों के लिए हमने अध्याचन सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। मतलब इन्होंने कहा कि हमने आयोग को अध्याचन भेजा है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अध्याचन गया है वो ऑनलाइन नहीं गया है, और आयोग जो है वो ऑफलाइन अध्याचन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसे चाहिए ऑनलाइन अध्याचन। ऑनलाइन पोर्टल पर जब अध्याचन जाएगा तभी उस पर आगे वैकेंसी पर जो है चर्चाएं आगे होंगी। ठीक है ना। तो ये अभी जो 11,508 पदों का जो नगर क्षेत्र के हैं, ये ऑफलाइन गया है, तो इसको ऑनलाइन दोबारा से भेजा जाएगा, तभी आगे कुछ प्रक्रिया इस पे चलेगी। ठीक है। तो यहां पर यह है कि 11,508 पदों पर तो वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल आ गई, परसों आ गई और अगले 1 महीने में इसका एग्जाम हो गया और आप लोग जो है जाइए परीक्षा दीजिए और 1 महीने में ज्वाइनिंग ले लीजिए, जैसे न्यूज़पेपर में अभी तक होता रहा है कि 1 लाख वैकेंसी आ गई, इतनी आ गई, 51,112 आ गई, तमाम वैकेंसी आके चली गई है और नियुक्ति पत्र बंट भी गया है। और इस तरीके से नियुक्ति पत्र बंटा है कि किसी को मिला ही नहीं।
नियुक्ति पत्र पूरा बंट गया, लाखों वैकेंसी आ गई, नियुक्ति पत्र मिल गया और बच्चे बेरोजगार ही रह गए। तो ये वैकेंसी जो है ना, ये हमारे देश की मीडिया ही दे सकती है और बाकी तो सरकार के हाथ में भी नहीं है कि इस तरीके से वैकेंसी एक दो दिन में ही नियुक्ति पत्र बांट दे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके की न्यूज आए तो आप लोग इतना मत घबराया करिए। आप अपनी तैयारी खराब कर देते हैं एक दो दिन के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। आप ऑथेंटिक देखिए, जब आपको एकदम लगे कि हाँ अब ऑथेंटिक हमको मिल गया है, तभी उस पर अमल करिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अभी एक न्यूज आप लोगों ने और देखी, अब थोड़ा सा सुपर टेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आपने देख लिया कि क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको यह स्पष्ट हुआ कि कुल 60,958 पद ये तो इन्होंने माना कि रिक्त हैं, और इसमें से 11,508 पदों का अध्याचन इन्होंने बताया कि हमने भेज दिया है। फिलहाल वो ऑफलाइन गया है, तो ऑनलाइन जब जाएगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा, ठीक है ना। और अध्याचन जाते ही फिर उस पर आगे काम चालू हो जाएगा, आपको वैकेंसी देखने को आगे फिर मिलेगी, और उसके लिए अभी समय है, लेकिन इतना समय भी नहीं है कि आप सो जाइए, ठीक है। जागते रहिए, मेहनत करते रहिए। इतना ही समय है कि अगर आप अभी से लगातार तैयारी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ चीजें हम देखते हैं। अभी आपने सीटें देख ली, सीटें मैंने कितनी बताई आपको, 60,958, ठीक है ना। सीटें आपको दिख गई 60,958, जिसमें से कि 11,508 पदों पर तो फिक्स हो गया कि अब आपको मिलना है, ठीक। इसके अलावा जो बच रहे हैं पद, उन पे अभी बात होगी ग्रामीण वालों पे, ठीक है ना। एकेडमिक खत्म की बात, तो इस पे मैंने आपको बताया भी था कि अभी न्यूज आई कि अब एकेडमिक खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि जो 60% सुपरटेट की मेरिट ली जाती थी, ठीक है ना, और 40% जो एकेडमिक की ली जाती थी, ठीक है ना। एकेडमिक में क्या क्या आता है भाई, आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और आपने बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी किया है उसकी जो मेरिट आती थी, ठीक है ना। हालांकि बीएड तो प्राइमरी में नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो होती थी तो 40% वहां से 10-10% चारों के लिए जाते थे। तो अभी बात हो रही है कि इसको हटाया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल अभी नहीं जारी हुआ है कुछ, ठीक है ना। अभी अगर आप जाके देखेंगे, आपका सिलेबस भी सेम दिख रहा है आयोग की वेबसाइट पर, ठीक है ना। तो अभी ये ऑफिशियली नहीं है, तो अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जम के करिए। देखिए, एकेडमिक में तो आप कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, जो है वही रहेगा, लेकिन आपका घट बढ़ सकता है किसमें, सुपरटेट में, ठीक है ना। तो आपको चाहिए 60% मिले और चाहिए 100% हो, ठीक है ना। चाहे सिलेक्शन इस 60% से हो, चाहे 100% से हो ना आपका सिलेक्शन सुपरटेट पे ही निर्भर करता है। तो आप जम के तैयारी करिए, अगर एकेडमिक रहे तो भी, ना रहे तो भी आपका नुकसान ना होने पाए, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, ठीक है ना, 1/3 निगेटिव मार्किंग की बात चल रही है। ये भी अभी न्यूज़पेपर में ही है, अभी ऑफिशियल नहीं कुछ मिला है। कुछ जगहों पे पढ़ने को मिला है कि बयान वहां से दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग हो ना हो इससे भी आपको मतलब नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी है। निगेटिव मार्किंग जब आएगी तब देखा जाएगा आपका, लेकिन अभी आप ऐसी तैयारी करिए को आपको तुक्का मारने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। तो आप निगेटिव मार्किंग होती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें भाई, देखिए, अगर सब कुछ बदलेगा तो एग्जाम पैटर्न ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे कहा यह जा रहा है कि 90 + 30 120 प्रश्न आएंगे कुल, ठीक है ना। अब इस 120 प्रश्न में जो 90 कहा जा रहा है ये सब्जेक्ट का है, और 30 कहा जा रहा है ये जीएस का है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ी गड़बड़ियां पैदा कर देती हैं। आप बताइए, अगर आप प्राथमिक सुपरटेट को देखिए, तो क्या उसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जूनियर में होता है, प्राइमरी में नहीं होता है ना। तो फिर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक 90 नंबर आएगा कहां से? ये एक समस्या फंस जाती है। बाकी जीएस तो पूछा ही जा रहा है, ठीक। तो अभी ये 120 ही प्रश्न आएंगे या कितने आएंगे ये भी ऑफिशियल नहीं है। जब तक आयोग की नोटिस ना आ जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि यही होना है, ठीक है। इसके बारे में भी आया कि हाँ यही होना है, कि आयोग में वार्ता हुई है, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं दबा के करिए, एकदम बढ़िया बेहतरीन वाली आप कीजिएगा। मुझे लग रहा है कुछ कैमरे में दिक्कत आ गई थी, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये जब आएगा ऑफिशियल तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न बदल जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेबस भी बदलेगा पूरा, ठीक है ना। अब सिलेबस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं बदला है। जो भी सिलेबस है आपकी वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वही पुराना वाला सिलेबस दिख रहा है। तो अभी आपको तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी है, आपको अपनी पूरी मेहनत इसी पुराने वाले सिलेबस पर ही करनी है। जब चेंज होगा तो इतना नहीं बदलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि आपके मेन सब्जेक्ट तो नहीं बदलने वाले हैं,
ठीक है? तो आप तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से जैसे कर रहे हैं आप वैसे ही करते रहिए, उसमें कोई कोताही मत करिए। अगर आप वहां पर कोताही करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, उससे कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी पर एकदम फोकस करेंगे। सबसे बड़ी हाँ, दूसरी चीज ये आ रही है कि क्लास का इशू यहाँ पर आ रहा था, ठीक है ना? तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, अब आपको क्लासेस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना? तो मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि एक दिन में कितनी क्लास मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपकी क्लासेस जो भी आएंगी वो बढ़िया से आएंगी, बेहतरीन तरीके से आएंगी, ताकि आप लोगों की तैयारी नंबर 1 वाली हो, बढ़िया वाली हो, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आई होंगी। तो आप एकदम जम के तैयारी करिए, मौका बेहतरीन वाला है, जबरदस्त वाला मौका है। अगर 60,000 पद, ग्रामीण के भी सारे पद जुड़ जाते हैं और ग्रामीण को मिला करके वैकेंसी आती है, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी के चांस है आपके। अगर 60,000 पद आपको दिख रहे हैं तो भी एक बढ़िया मौका है कि आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, और बढ़िया से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन तो आपका होगा ही, लेकिन सिलेक्शन के साथ साथ आपको अपने घर के बगल का स्कूल मिलेगा, ताकि आप अपने परिवार के साथ रह करके बच्चों को शिक्षा दे सकें, ठीक है ना? तो मेहनत उसी हिसाब से करिए कि सिलेक्शन के साथ साथ जहां आप चाहते हो, जिस विद्यालय को आप चाहते हो, वहां पर आपकी नियुक्ति हो, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपके समझ में आई हैं और आप बढ़िया से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।